वो रात जो पोशीदा थी। शहर के कदीम हिस्से में जहां तंग गलियां पथरीले घरों की कतारों के दरमियान धागों की तरह बल खाती थीं, रमजान लोगों पर नरमी से यूं उतर आया था जैसे रोशनी और भूख की नर्म शाल। खिड़कियों से लालटीनें जगमगा रही थीं। दाल के सूप और ताज़ा रोटी की खुशबू शाम की हवा में घुल रही थी। बच्चे आहिस्ता सरगोशियां करते थे, हत्ता कि हवा भी गोया इरादे के साथ चलती थी। उन्हीं रहायशियों में एक 17 साला लड़का था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ रमज़ान से नफरत नहीं करता था, मगर वो इससे मोहब्बत भी नहीं करता था। उसके लिए ये लंबे प्यासे दिन, टूटी हुई नींद वाली रातें और बार बार ये याद दहानी थी कि इस महीने का पूरा फ़ायदा उठाओ। उसकी माँ आसमान से उतरती रहमत की बात करती थी, उसका बाप बारिश की तरह बहती मग़फ़िरत का जिक्र करता था। मस्जिद के इमाम उस रात का तज़किरा करते थे जो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र, तकदीर की रात, ताकत की रात, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। यूसुफ ने ये सब बचपन से हर साल सुना था। वो अल्फाज जानता था, वो खुतबे जानता था, मगर उसने कभी उस रात कुछ मुख्तलिफ महसूस नहीं किया था। न आसमान कांपता था, न फरिश्ते दिखाई देते थे, न कोई अचानक रोशनी नसीब होती थी। बस एक और रात, या कम अज़ कम वो यही समझता था। 21वीं रात। रमज़ान की 21वीं रात मस्जिद मामूल से ज़्यादा भरी हुई थी। आखिरी अशरा शुरू हो चुका था, वो रातें जिनमें लोग लैलतुल क़द्र को तलाश करते थे। आधी रात के बाद उसके वालिद ने उसे नरमी से जगाया। यूसुफ, उठो, चलो चलते हैं। यूसुफ ने कराहते हुए करवट बदली। अब्बा, मैं इशा पढ़ चुका हूँ। उसके वालिद मध्यम रोशनी में मुस्कुराए। ये फ़र्ज़ के बारे में नहीं, ये मौके के बारे में है। दिल ना चाहते हुए भी यूसुफ उठ बैठा। बाहर की हवा ठंडी थी। शहर एक मुक़द्दस खामोशी में डूबा हुआ था। कई खिड़कियों में अभी भी रोशनी थी। लोग नमाज पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। मस्जिद में सफ़ें कंधी से कंधा मिलाकर बन गईं। इमाम की आवाज़ लरसती हुई उन आयात की तिलावत कर रही थी जिनमें तकदीर, रहमत और फरिश्तों के अपने रब के हुक्म से नाजिल होने का जिक्र था। यूसुफ ने तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश की, मगर उसका जहन भटक गया। वो यूनिवर्सिटी के दाखिलों के बारे में सोचने लगा। 2 हफ्ते पहले अपने बेहतरीन दोस्त करीम से होने वाली बहस के बारे में, उस एहसास के बारे में कि वो कभी कभी खो सा जाता है, नहीं जानता कि वो कैसा इंसान बन रहा है। अपनी छोटी छोटी गलतियों के बारे में, शायद मामूली थीं मगर दिल पर बोझ बन गई थीं। नमाज ख़त्म हुई तो लोग रुके रहे। कुछ खामोशी से रो रहे थे, कुछ कुरान पढ़ रहे थे, कुछ हाथ उठाकर दुआ मांग रहे थे। यूसुफ ने वक्त देखा। 2:17 सुबह। सहरी तक 2 घंटे बाकी थे। ये बहुत लंबा है, इसने आहिस्ता से खुद से कहा। वो सहन में निकल आया और तब इसने एक बूढ़े शख्स को देखा। दीवार के पास बैठा आदमी। वो शख्स एक टिमटिमाती लालटेन के नीचे पथरीली दीवार से टेक लगाए बैठा था। इसकी दाढ़ी सफ़ेद थी मगर आंखें साफ और बेदार थीं। वो नमाज नहीं पढ़ रहा था, बस आसमान को देख रहा था। यूसुफ हिचकिचाया, फिर चंद कदम दूर जाकर बैठ गया। तुम बेचैन लग रहे हो, बूढ़े ने नरमी से कहा बगैर उसकी तरफ देखे। यूसुफ चौंका। क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ? हाँ, यूसुफ ने आह भरी। सब कहते हैं कि ये लैलातुल क़द्र हो सकती है, मगर हमें कैसे मालूम हो? ये तो हर दूसरी रात जैसी लगती है। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। बात ही यही है। यूसुफ ने पेशानी सुख क्या मतलब? अगर ये वाज़े होती, इसने जवाब दिया, तो हम सिर्फ इसी रात इबादत करते। पोशीदा खजाना ज़्यादा कीमती होता है क्योंकि इसे तलाश करना पड़ता है। यूसुफ खामोश हो गया। तुम जानते हो इसे तकदीर की रात क्यों कहते हैं? बूढ़े ने पूछा। क्योंकि किस्मत लिखी जाती है, यूसुफ ने झिझकते हुए कहा। इसकी आवाज़ नर्म हो गई। मैंने इस तरह नमाज पढ़ी जैसे कभी नहीं पढ़ी थी। इसलिए नहीं कि मैं बहुत नेक था, बल्कि इसलिए कि मैं बेबस था। लालटेन उन दोनों के दरमियान झिलमिला रही थी। मैंने इसकी जिंदगी, इसकी सेहत और रहमत मांगी। फिर क्या हुआ? यूसुफ ने पूछा। वो जिंदा रही, बूढ़े ने सादगी से कहा। और मैंने इस रात एक बात सीखी। क्या? लैलातुल क़द्र आसमान में आतिशबाजी का नाम नहीं। ये वो लम्हा है जब तुम्हारा दिल खिल कर टूट जाता है। यूसुफ की बेचैनी। अंदर से तहज्जुद की अजान की आवाज़ आई। यूसुफ आहिस्ता से खड़ा हुआ। अगर मुझे कुछ महसूस ही ना हो तो? इसने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। तो महसूस करने की दुआ करो। यूसुफ वापस अंदर चला गया। इस बार इसने तवज्जो दी। इमाम मग़फ़िरत की आयत पढ़ रहे थे।
उन लोगों के बारे में जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे और फिर रहमत पा गए। उन दिलों के बारे में जो सख्त हो गए थे और फिर नरम कर दिए। यूसुफ के अंदर कुछ हल्का सा बदल गया। इसे करीम से होने वाली लड़ाई याद आई। इसका गुरूर जो मुआफ़ी मांगने से रोकता रहा। पढ़ाई में की गई कोताहियाँ, माँ से कहे गए बेसोचे अल्फाज, छूटी बातें मगर जमा होकर बोझ बन गई थीं। सजदे में जब इसकी पेशानी कालीन से लगी, इसने वो अल्फाज कहे जो इसने पहले कभी सच्चाई से नहीं कहे थे। मुझे मुआफ़ कर दे, मुझे रास्ता दुखा, मुझे दुरुस्त कर दे। पहले ये अल्फाज अजनबी लगे, फिर सच्चे लगने लगे। 23वें रात, 2 रात बाद यूसुफ खुद शौक से आया। इसने सहम में बोड़े को ढूंढा, वो वहीं था। तुम वापस आए? बोड़े ने कहा। मेरे पास सवाल थे, यूसुफ ने जवाब दिया। अच्छा है। उन्होंने तकदीर और इख्तियार के बारे में बात की। इस बारे में कि दुआ भी तकदीर का हिस्सा है, कि लैलातुल क़द्र को तलाश करना किसी तारीख को ढूंढने से ज़्यादा एक रूखी तब्दीली है। मगर अगर मुझे मालूम ही ना हो कि क्या मांगूं, यूसुफ ने कहा। बूढ़े ने गौर से इसे देखा। वो क्या है जो तुम्हें रात को जगाए रखता है? यूसुफ रुका। नाकाम होने का खौफ, इसने एतराफ़ किया। वालिदैन को मायूस करने का खौफ, बेमानी रह जाने का खौफ। बूढ़े ने सर हिलाया। तो वजाहत मांगो, हौसला मांगो, वो बनने की दुआ करो जो तुम्हारे लिए मुक़द्दर किया गया है। यूसुफ सोच में पड़ गया। वो कौन बनने वाला था? सुकून की रात, 27वीं रात मस्जिद खिचाखच भरी हुई थी। फिज़ा उम्मीद से बोझल थी। कुछ लोग कहते थे कि अक्सर लैलातुल क़द्र इसी रात होती है। यूसुफ ने क़ियास नहीं किया, मगर इसने कोशिश की। इसने पहले से ज़्यादा देर तक नमाज पढ़ी। इसकी टांगें कांपने लगे। दुआओं में इसकी आवाज़ भर आई। एक लम्हे वो इधर अलिफादेर देखने लगा। वो मर्द जो शाज़ व नादिर रोते थे, आंसू पूंछ रहे थे। नौजवान लड़के बूढ़े लोगों के साथ खड़े थे। फ़र्क मिट गए थे। सब सिर्फ इंसान थे, रहमत के तालिब। ऐसी रात के मुतलाशी जो 1000 महीनों से बेहतर है, 83 बरस की इबादत से भी बेहतर। फजर से पहले वो बाहर निकला। बूढ़ा वहाँ नहीं था। सहन खाली था। आसमान आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगा, न अचानक बल्कि नरमी से। ऐसी सुबह जो चुपती नहीं बल्कि आहिस्तगी से दुनिया में उतरती है। यूसुफ को याद आया कि कहा जाता है लैलातुल क़द्र की सुबह पुरसुकून और नर्म होती है। वो गौर से देखता रहा। सूरज मध्यम सा निकला, तेज शुआओं के बगैर। एक सुकून उसके अंदर उतर आया। न वजह, न कोई नज़ारा, बस सुकून। ऐसा एहसास कि कुछ अनदेखा हरकत में आया है। उसके अंदर